नमस्कार। आज 15 जून 2026 दिन सोमवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। नगर निगम और नगर पालिका चुनावों की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। वर्ष 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर सरकार ने महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की जिम्मेदारी तय कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश के अनुसार आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को आरक्षण प्रक्रिया का अधिकृत अधिकारी बनाया गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी मतदाता सूची तैयार कराने के काम में जुट गया है। सरकार का कहना है कि समय रहते सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित किया जाएगा। प्री मानसून गतिविधियों ने पूरे मध्य प्रदेश का मौसम बदल दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। भोपाल सहित कई जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार मानसून इस बार 3 से 4 दिन की देरी से आगे बढ़ रहा है और 18 जून तक मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। तब तक पूरे प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल के बैरागढ़ रोड स्थित हलालपुर पटाखा बाजार में लगी भीषण आग के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। आग बुझने के बाद अब पटाखा बाजार को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन ने दुकानों के लाइसेंस, कोर्ट में लंबित मामलों और बाजार की वर्तमान स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है। जांच में कई दुकानों का आकार लाइसेंस में निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है। प्रशासन अगले सप्ताह हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर स्टे हटाने की मांग करेगा ताकि बाजार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और यूपीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया कमजोर थी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी सरकार प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में मजबूत और निर्णायक नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यशैली में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। मध्य प्रदेश की युवा बॉक्सर माही लामा ने प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उनका चयन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। माही 60 किलोग्राम भार वर्ग में चीन में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भोपाल स्थित राज्य बॉक्सिंग अकादमी में प्रशिक्षण ले रही माही ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता 15 से 20 जून तक आयोजित होगी और माही का लक्ष्य भारत के लिए पदक जीतना है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने चुनाव याचिका दायर करने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रमाणित प्रतियां जुटाई जा रही हैं। कांग्रेस इस पूरे मामले में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर डिक्लेरेशन के साथ संपन्न हो गई। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में सदस्य और सहयोगी देशों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाने, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि व्यापार को मजबूत करने पर सहमति बनी। छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं की भूमिका को भी विशेष महत्व दिया गया। सम्मेलन को वैश्विक कृषि सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मोबाइल ओटीपी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करते ही वाहन मालिक के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन के बाद ही पीयूसी प्रमाण पत्र जारी होगा। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है। जिन वाहन मालिकों के रिकॉर्ड में गलत मोबाइल नंबर दर्ज हैं, उन्हें पहले नंबर अपडेट कराना होगा। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सुझाव जुटाने की प्रक्रिया में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर और एसपी की समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि कई जिलों में सुझाव एकत्र करने का काम धीमा है। मुख्यमंत्री ने शहरों से लेकर गांवों तक व्यापक जनसंवाद चलाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कुछ अधिकारियों के मोबाइल में व्यस्त रहने पर मुख्य सचिव ने भी नाराजगी जताते हुए बैठक की गंभीरता बनाए रखने की हिदायत दी। केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध इथेनॉल को ईंधन के रूप में उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इससे जुड़े नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सरकार का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण में कमी लाना है। ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इथेनॉल आधारित वाहनों के निर्माण की तैयारी कर रही हैं।
इस फैसले को स्वदेशी ऊर्जा और हरित परिवहन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।